क्या आपने कभी सुबह की पहली किरण को महसूस किया है, जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती को छूती है, जब हवा बिना कुछ कहे हमें जीवन देती है? यही है प्रकृति, निस्वार्थ, शांत और सदा देने वाली। हम मंदिरों में ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना तो यही धरती है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे धैर्य सिखाते हैं। नदी केवल पानी नहीं बहाती, वह हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। पहाड़ केवल खड़े नहीं रहते, वे हमें दृढ़ता का पाठ पढ़ाते हैं। आज इंसान विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि वह भूल गया है जिस प्रकृति ने उसे जन्म दिया, वही आज उसकी पुकार कर रही है। कटते जंगल, सूखती नदियाँ, प्रदूषित हवा, ये केवल खबरें नहीं हैं, ये प्रकृति का मौन आह्वान है। अगर हम सच में आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, क्योंकि अध्यात्म केवल ध्यान या पूजा नहीं, अध्यात्म है हर उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना जो हमें जीवन देती है। जब आप एक पेड़ लगाते हो तो आप केवल पौधा नहीं लगाते, आप भविष्य लगाते हैं। जब आप पानी बचाते हैं तो आप केवल संसाधन नहीं बचाते, आप जीवन बचाते हैं। और जब आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आप ईश्वर से जुड़ते हैं। याद रखिए, धरती हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं, यह हमारे बच्चों की अमानत है। आज से एक संकल्प लें, हर साल कम से कम एक पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, जल और बिजली की बचत करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि परिवर्तन किसी और से नहीं, हमसे शुरू होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भी प्रकृति जाग रही होती है हमें जीवन देने के लिए। तो क्या हम जागेंगे? क्या हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे? आइए प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, अपना परिवार मानें, क्योंकि प्रकृति से प्रेम ही सच्चा अध्यात्म है। जब मन शांत होता है तो प्रकृति स्वयं ईश्वर का स्वर बन जाती है। धन्यवाद। जय प्रकृति।